सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान साधना में। चलते हैं ध्यान की यात्रा में। और आजकल हम विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ रहे हैं और विज्ञान भैरव तंत्र की हर धारणा का एक ही उद्देश्य है कि लास्ट में हम उस मौन में ठहरें, शिवत्व में ठहरें और अपने आत्म तत्व में ठहरें। तो आज की जो धारणा है वो संख्या के हिसाब से 78वीं धारणा है और विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ का ये 101वां श्लोक है। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी वीर साधकों का इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा पूरी दुनिया के पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों को एक जबरदस्त चुनौती देने जा रही है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 101वें सूत्र यानी 78वीं ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे और इस विधि का नाम है विकार रूपांतरण योग या निस्तिमिता बुद्धि धारणा। महादेव जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा तत्तत्वम अवशिष्यते। इस अद्भुत सूत्र में ध्यान से समझना है, हमारे भीतर हर दिन भावनाओं का एक ऐसा चक्रवात उठता है जो हमारे जीवन को अशांत बना देता है। कभी काम या वासना की तीव्र लपटें, कभी क्रोध का ज्वालामुखी और कभी सब कुछ पा लेने का लोभ और कभी अपनों के प्रति मोह और कभी अहंकार का मद, तो कभी किसी की सफलता देखकर भीतर ही भीतर उठने वाली ईर्ष्या यानी मात्सर्य। बचपन से हर धर्म समाज और उपदेशकों ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुस्सा मत करो, वासना से दूर रहो, ईर्ष्या मत करो। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, क्या आज तक कोई बलपूर्वक इनको रोक पाया? तंत्र शास्त्र का ये अकाट्य नियम है कि जब आप इन तीव्र ऊर्जाओं को दबाते हैं तो आपके भीतर एक गहरा अपराध बोध पैदा होता है जो आपके चक्रों को अवरुद्ध कर देता है। महादेव जी इन 6 विकारों से भागने या इन्हें पाप समझने की बात नहीं करते। तंत्र कहता है जिसे समाज नकारात्मक गुण कहता है वह वास्तव में अव्यवस्थित ऊर्जा है, अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। जैसे बिजली का हाई वोल्टेज करंट यदि सीधे घर में आ जाए तो सब जला देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर से गुजरे और फिर घर में आए तो घर को रोशन कर देता है। महादेव जी कहते हैं जब भी भीतर काम क्रोध लोभ या ईर्ष्या का क्षेत्र प्रकट हो, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे, तो उसे डरो मत। अपनी बुद्धि या सजगता को ठीक उसी भावना के केंद्र पर बिना विचलित हुए पूरी तरह स्थिर कर दो, गतिहीन कर दो। अपनी बुद्धि को वहां गतिहीन कर दो। बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा, यह तंत्र वो परम नियम कहते हैं जिसे कहते हैं कांटे से ही कांटा निकालना। जब आप सजगता के तीखे कांटे को उस विकार के कांटे पर टिका देते हैं तो विकार पिघल जाता है और पीछे केवल वही परम शुद्ध आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। क्या कहा इन्होंने? बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा तत्तत्वम अवशिष्यते। अगर बुद्धि को वहां टिका देंगे तो फिर तत्व ही रहेगा, वो विकार पिघल जाएगा। आइए आज इन कमियों को ही मोक्ष का साधन बनाने के इस परम तांत्रिक रहस्य को शुरू करें। ध्यान के लिए तैयार? अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक पर्वत की तरह अडिग और स्थिर कर लें और बिल्कुल तैयार होके बैठ जाएं कि आज गहरे में उतरना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपनी गोद में रखें। अपनी पलकों को, आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें, कमल की पंखुड़ियों की तरह से बिल्कुल सॉफ्टली। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। एक गहरी लंबी प्राणवान श्वास नाक से भीतर खींचें
और मुंह को खोलकर फूंक मारकर सारा भारीपन, तनाव, जकड़न, वैचारिक बोझ उड़ा दे बाहर फूंक से। एक बार और लेंगे। गहरी लंबी सांस नाक से भरें, रोकें और फिर मुंह खोलकर सारा भारीपन बाहर फेंकते हुए तीव्र फूंक से बाहर ही विसर्जित कर दें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, रोकें थोड़ा और देखें कि शरीर में कहीं भी कोई भारीपन है तो वो अपनी फूंक से बाहर निकाल दें। और 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। ओ कैसे श्वास। ओ एक बार और। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। पूरे इस भौतिक शरीर को शिथिल छोड़ दें। पैरों से लेकर सिर तक एक लहर को, शांत करने वाली लहर को शरीर में आता हुआ अनुभव करें। पैर के अंगूठे उंगलियों को बिल्कुल ढीला होता अनुभव करें। एड़ी टखना भी ढीला हो रहा है। छोड़ते जाएं, जिस जिस भी अंग का नाम सुने उसे ढीला छोड़ दें, ताकि हमारा ये स्नायु तंत्र स्थिरता में आ जाए। आपके पैर के दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शिथिल और शांत हो रही हैं। मांसपेशियों का खिंचाव धरती में विलीन हो रहा है। सजगता को ऊपर लाएं। दोनों घुटने, दोनों जंघाएं आपके नितंब पूरी तरह विश्राम में है। आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। आप धरती के साथ एक हो रहे हैं। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, एक एक मन का बिल्कुल सेट हो रहा है। कोई जकड़न, कोई अनावश्यक खिंचाव ही नहीं है। आपका पेट पूरी तरह ढीला है। श्वासें धीमी कोमल है। आपके वक्षस्थल और दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। और कंधों को जैसे ही ढीला छोड़ेंगे सारा का सारा कृत्रिम बोझ उतर जाएगा। दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, हथेली, उंगलियां पूरी तरह निश्चल। गर्दन को ढीला छोड़ें। थोड़ी ओठ, जीभ बिल्कुल ढीले। मुख को, जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखों की पलकों को भी बिल्कुल कोमलता से बंद रखें।
छोटी छोटी मांसपेशियों को शिथिल होने दें, जैसे कि वो गहरी सुषुप्ति में है। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न बचे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत। महसूस करें कि भौतिक शरीर अब शांत है। शरीर अब केवल खोखला आवरण मात्र है और आप साक्षी हैं। अब आज के इस सूत्र के हिसाब से अपने आप को रूपांतरित करने का समय आ गया है। अपनी बंद आंखों के सामने अपने मानसिक पटल को बड़े ध्यान से देखें। इस चेतना के आकाश को बहुत ध्यान से निहारें, अंदर ही अंदर। इस ध्यान के लिए अपने भीतर किसी भी ऐसी नकारात्मक भावना या विकार को आमंत्रित करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। चाहे वो किसी के प्रति क्रोध हो, चाहे जलन या ईर्ष्या हो, या कोई दबी हुई वासना हो, उसको अपने मानसिक पटल पे ले आए। उस भावना को पूरी तरह अपने अंतःकरण की सतह पर उभरने दें। उससे डर कर ना भागें, पूरी तरह देखें। खुद को अपराधी न माने, क्योंकि ये सभी के पास है। उसे पूरी तीव्रता से जागने दें। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे। जब वो क्रोध वो ईर्ष्या आपके भीतर एक ज्वालामुखी की तरह दहक रही हो, तो उस पर कोई कहानी मत बनाइए, उसका कोई कारण मत सोचिए। बुद्धिम निस्तिमिताम कृत्वा, महादेव का ये परम निर्देश है कि अपनी बुद्धि को पूरी सजगता से ठीक उस भावना के ऊर्जा के केंद्र पर पूरी तरह स्थिर कर दें, गतिहीन कर दें। अपनी बुद्धि को वहीं लगा के रखें। आपको बाहर जाकर कोई चिल्लाने लड़ने की शारीरिक क्रिया नहीं करनी है, बल्कि एक निष्पक्ष दृष्टा बनकर केवल उस आवेग को देखना है। गौर से देखें। ये तीव्र विकार आपके भौतिक शरीर में कहाँ पर धड़क रहा है। हर भावना का एक स्थान है, उसे आइडेंटिफाई करें। ये आपकी छाती में भारीपन पैदा कर रहा है, या आपके पेट में कुछ संकुचन हो रहा है या गुड़गुड़ हो रहा है। आपकी सजगता को वहीं पर निस्पंद कर दें। अपनी बुद्धि को इतना अचल कर लें जैसे समय बिल्कुल रुक गया हो। बिना किसी निर्णय के, बिना अच्छा या बुरा कहे, केवल उस भारीपन को लगातार देखते रहें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैर में धंसे हुए गहरे कांटे को निकालने के लिए आप एक नुकीले कांटे को
या सुई को पूरी एकाग्रता से उसी जगह पर टिका देते हैं। आपका वो क्रोध या वासना पहला कांटा है और आपकी ये गतिहीन बुद्धि वो दूसरा कांटा है, वो दूसरी सुई है जो उसे जड़ से उखाड़ने के लिए उस पर टिक चुकी है। मस्तिष्क का वो भावना केंद्र जो आपको बेचैन करके आपका नियंत्रण छीन लेता था, आपकी सजगता की अचलता के सामने अब शांत पड़ रहा है। एक बहुत अद्भुत सी प्रक्रिया हो रही है। सजगता की उच्च आवृत्ति उस विकार की भारी और बिखरी हुई ऊर्जा को अपने भीतर सोख रही है। वो क्रोध, वो वासना अब अपने डरावने रूप को छोड़कर एक शुद्ध निराकार ऊर्जा की लहर बनकर आपके रीढ़ के मध्य भाग में फैल रही है। महसूस करें। जिस ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा रूपी कांटे को आपने बुद्धि की सजगता रूपी सुई से निकालने की कोशिश की तो वो एक निराकार लहर बन गई, सिमट गई वो ऊर्जा। अब वो विकार, वो तूफान शांत हो चुका है। जब सजगता के कांटे ने विकार के कांटे को बाहर निकाल ही दिया तो पीड़ा का वो कारण हमेशा के लिए मिट चुका है। तत्तत्वम अवशिष्यते। उस विकार का झूठा पर्दा हटते ही आपके भीतर केवल वही एक परम अंतर्निहित तत्व, आपकी शुद्ध आत्मा शेष बची है। न अब कोई क्रोध बचा है, न कोई ईर्ष्या बची है, न कोई वासना बची है। वो हाई वोल्टेज की ऊर्जा जो आपकी स्थिर बुद्धि को अस्थिर करती थी, आज वही आपकी स्थिर बुद्धि के ट्रांसफार्मर से गुजरकर अब आत्मज्ञान के परम शीतल प्रकाश में बदल चुकी है। अब आप कोई गुनहगार या अपराधी जीव नहीं है। आप स्वयं निष्पाप परम शुद्ध शांत शिव हैं जो हमेशा से मुक्त है। ठहर जाइए इस परम निर्द्वंद स्थिति के अतल सन्नाटे में, जहां अंधकार भी प्रकाश में लय हो चुका है। अब न कोई कमी बची है, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल शुद्ध चैतन्य, केवल शिवत्व। बिल्कुल शांत हो जाए और अपने अंदर अंधकार को मिटते हुए प्रकाश को फैलते हुए पूर्ण रूप से महसूस करें। आपकी बुद्धि का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा अब शांत और शुद्ध हो चुकी है। इस प्रकाश को अपने एक एक सेल में, रोम रोम में फैलते हुए अनुभव करें। आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। इस
अवशिष्ट शुद्ध तत्व के प्रकाश में डूबे रहें। आपके आसपास का सारा भौतिक संसार, वो कमरा, वो धरती, वो आकाश धीरे धीरे ओझल हो रहा है। सब कुछ अगाध खालीपन में बदल रहा है। न कोई रचना है, न कोई विनाश है, एक परम मौन की उपस्थिति है। ध्यान दें, सब कुछ मिट जाता है तो जो कुछ बचता है वो आत्म तत्व है, शुद्ध चेतना। आपकी सांसें सूक्ष्म हो रही हैं, अहंकार पिघल रहा है, नाम रूप पहचान सब अनंत खालीपन में विलीन हो रहा है। आप इस ब्रह्मांड ये शून्य से अलग नहीं हैं, आप ही वो शिव हैं, आप ही वो शून्य हैं, परम विश्राम। अगले कुछ पल इस अगाध खालीपन में, इस अगाध प्रकाश में अपने आप को विसर्जित होते देखते रहें। बस होने के इस परमानंद में ठहर जाएं। धीरे से एक बहुत गहरी लंबी शाश्वत श्वास अपने भीतर खींचें और अपने इस भौतिक शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाएं। अपने उंगलियों को, पैर के अंगूठों को पूरी कोमलता से हिलाएं। आप जिस विकार रूपांतरण शुद्ध आत्म तत्व की समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अचल शांति को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका स्नायु तंत्र अब अपराध बोध और तनाव के भारीपन से मुक्त होकर पूरी तरह संतुलित और ओजस्वी हो चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन में इन तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं अपनी मानवीय भावनाओं और विकारों से डरने वाला कायर नहीं, बल्कि उन्हें सजगता से रूपांतरित करने वाला वीर साधक हूं। संसार का कोई भी क्रोध, लालच, ईर्ष्या मुझे नहीं बांध सकती। मैं हर तूफान के केंद्र में छिपे साक्षी तत्व को देखता हूँ। मेरे भीतर का शुद्ध आत्म तत्व प्रकट हो चुका है और मैं सदा शांत शिवत्व में स्थित हूँ। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भरें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करके उसे आत्मज्ञान का ईंधन बनाने का ये परम व्यवहारिक और गुप्त मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें उस पावन भोर की वेला के प्रति, इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति, ब्रह्मांड की उस जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ विश्व मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सभी मानसिक विकारों से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और उस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपने बंद आंखों पर, अपने पूरे मस्तक पर बहुत कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस रूपांतरित परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी सुंदर से भाव में पानी को चार्ज करके पी लें। ये भी बहुत ही परम शांति देने वाला जल आपके लिए बन जाता है। पानी का गिलास अपने हाथ में लें, दूसरा हाथ ऊपर रख लें और उसमें अपने हाथों के माध्यम से ये ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करें। आपके हथेली के मध्य से एक दिव्य ऊर्जा इस जल के अंदर प्रवाहित हो रही है और ये जल शुद्ध, सात्विक और परम शक्ति से भर रहा है। इस पर 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख लें इसे। और अपने अंदर जो एफर्मेशन बोलेंगे वही उस जल की शक्ति बन जाएगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, परम शक्तिमान हूँ, शिव हूँ, शिवोहम शिवो। और मैं वही हूँ, सोहम सोहम सोहम। और अब इस जल को ग्रहण करें। चलिए आप रख दीजिए। आज फिर मेरे ख्याल से अनुष्का जुड़े हैं आप आईफोन 4 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आए हैं। अनुष्का का आज फिर से हम सब मिलकर के हीलिंग करते हैं। इनके सिर में काफी दर्द है तो उसको हम हम सब एक हीलिंग देंगे इनको, तो वो सारों का मिल करके बहुत इनको लाभ होगा। तो सभी तैयार हो जाएं 5 मिनट के लिए इस हीलिंग के प्रोसेस के लिए। सभी अपने हथेलियों को ऐसे खोलें। पहले हथेलियों को रब करें, रब करके गर्म करें और आंखें बंद करके भगवान से रे की ऊर्जा से प्रार्थना करें कि हे रे की ऊर्जा मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो। अनुष्का की हीलिंग के लिए मुझे चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। जिसको सिंबल आते हैं तो अपने हथेलियों पे सिंबल डाल लें। लेफ्ट पे डालें, राइट पे भी डाल लें। सिर के ऊपर डालें। सामने से अपने ऊपर पूरा लंबा चौकोरे डालें। दोनों हाथों से खुद को चार्ज करें। हाथ जोड़कर ईश्वर गुरु से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे साथ उपस्थित हो। अनुष्का की हीलिंग में मेरा सहयोग करो। सभी दिव्य शक्तियों को अपने पास खड़ा हुआ अनुभव करें। और अब आशीर्वाद की मुद्रा में हथेलियों को सामने रखें। सामने अनुष्का के सिर के ऊपर जैसे आपकी हथेलियां हैं और आपकी हथेलियों से एक बैंगनी कलर की ऊर्जा बरसकर इनके सिर के ऊपर आ रही है। और महसूस करें कि इनके रोम रोम से वो ऊर्जा अंदर जा रही है और इनको
हील कर रही है, इनका जो भी दर्द है उसको वो भगा रही है। आप सभी इसी तरह से बैठे रहें। अनुष्का, आप एक थोड़ा सा ध्यान इस तरह से करेंगे, अपना फोकस लेके जाएं उस दर्द के एरिया पर, उसको आइडेंटिफाई करें कितना बड़ा एरिया में है, उसको कोई शेप दे दें, उस शेप में कोई कलर भर दें, कोई भी गंदा सा कलर जो आपको आज फेंकना है निकाल के। उसमें ये देखें कोई गति है क्या, कोई आवाज भी आ रही है क्या, उस चीज को भी वहीं स्टोर कर लें। आज समझ लें कि वो सारा का सारा जो दर्द का एरिया है वो पूरी ऊर्जा इकट्ठी होकर के एक बोल में आपके पास बनने वाली है। अब राइट हैंड अपने सिर के ऊपर लेके जाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मुट्ठी बंद कर लें और खींच लें। ये जो भी कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है दर्द, उसको बिल्कुल मुट्ठी में भर लें, पूरा जितना खींच सकते हैं भर के आसमान की तरफ छोड़ दें। देखें कि वो आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है और आकाशीय अग्नि उसे भस्म कर रही है। एक बार फिर कर लें ऐसे ही वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसको पूरा पकड़ के आसमान की तरफ फेंक दें, मुट्ठी भर के बिल्कुल फेंक दें, निकाल के खींच के फेंक दें। जो भी इन्फेक्शन, जो भी कुछ भी है, जो आपको फील होता है भारीपन, सब बाहर। अब वो सारा भारीपन ईश्वरीय तत्व में, ईश्वर अग्नि में जाके भस्म हो रहा है। अब तीसरी बार फिर से जो बचा कुचा भी बचा है यहाँ पर, पूरा फोकस वहीं रखें। आज हमने धारणा में भी यही सीखा था कि जब फोकस एक जगह करते हैं तो वो चीजें पिघलने लगती हैं। और घुमा दें हाथ को एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। महसूस करें कि वो सारी ऊर्जा आपके हाथ पे लिपटती जा रही है और यहाँ पे आके स्टोर हो रही है, वो बॉल बन के आपके पास स्टोर हो रही है। सारी को खींच लें यहाँ से। नेगेटिव ऊर्जा सारी आपके हाथ में आ चुकी है, अब बिल्कुल सिर के अंदर बहुत ही सुंदर ऊर्जा बची है। ऊपर फेंक दे इसे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इसे आकाशीय अग्नि में भस्म कर दें। बस फिर अपना हाथ नीचे ले आए और शांत होके बैठ जाए। बस अब ये देखें कि आसमान से आपकी तरफ एक बहुत सुंदर ऊर्जा बरसती हुई आ रही है। इस सभी लोग मिलकर के आपकी हीलिंग कर रहे हैं, सभी आपके लिए दुआएं बरसा रहे हैं और वो दुआएं बैंगनी कलर की ऊर्जा के रूप में आपके सिर में रोम रोम से प्रवेश कर रही है। सभी लोग, सभी जितने भी हीलर्स हैं, सभी ये प्रार्थना करें कि रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। दोनों हाथों से उस ऊर्जा को बरसते हुए अनुभव करें। अनुष्का उसको रिसीव करें। पूरा फोकस सिर के रोम रोम से प्रवेश होती हुई ऊर्जा पर रखें। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। ब्लेस एंड डिसमिस कर दें। ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस। दोनों मुट्ठी बंद कर लें और नाभि से कट कर दें। 1 2 3। हाथ जोड़कर ईश्वर गुरु का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे रेकी ऊर्जा, आप सबका धन्यवाद। अनुष्का का धन्यवाद, सभी हीलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस लौट के आ जाएं। 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते शैलजा जी, नमस्ते।